हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नूह हिंसा की जानकारी दी है। अब तक 41 एफआईआर दर्ज हुई है, ये बताया गया। 116 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालात अब काफी सुधार हालात में है और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है, ये भी बताया गया। संवेदनशील जगहों पर बड़े अधिकारी गश्त कर रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मामले में अलग अलग से एसआईटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जो हिंसा हुई है नूह में, उससे लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बताया गया कि 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक जो है पूरे मामले को लेकर 41 के ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। 31 अगस्त जुलाई को ये जो घटना हुई थी नूह में, उसके बाद से कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़ फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, आईआरबी, एचएटी बटालियन, वो वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज थे, जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। जो ये एफआईआर हैं, उसके बारे में अलग अलग एसआईटीज बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी नज़र रखी जाए। तो डीजीपी पीके अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जो जानकारी देते हुए कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे किस तरीके से अब निगरानी जो है पूरे मामले में रखी जा रही है, ये भी बताया गया। देखिए अब तक जो है 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो है वो लिया जाए ताकि पूछताछ हो। पूछताछ इस बात की कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल और गुनाहगार कौन, मास्टरमाइंड जो है इस पूरे मामले का कौन है, इसे लेकर पूछताछ भी इन 16 लोगों से होगी। यानी कि देखिए पूरे मामले को लेकर अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। नीरज अम्बावता हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई जिसमें ये तो बताया गया कि 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा और क्या अहम बातें नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के डीजीपी ने खुद आके तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी है। उसमें अब तक कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, तमाम जानकारी दी और साथ ही साथ किस तरह से पैरामिलिट्री
फोर्सेस को तैनात किया गया है, क्योंकि 14 टुकड़ियां जो है नूह में तैनात की गई है, एक पलवल, फरीदाबाद, जबकि 2 टुकड़ियों को जो है वो गुरुग्राम लगाया गया है। और फिलहाल अगर आज के हालातों की बात करें तो डीजीपी के अनुसार हालात फिलहाल सामान्य है, और जो कर्फ्यू लगाया हुआ था उस कर्फ्यू में भी आज थोड़ी देर के लिए ढील जो है वहां के लोगों को दी गई है, ताकि वहां के लोग अपने खाने पीने का सामान जो है बाहर से ला सके। तो कुल मिलाकर हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, और अब तक इस पूरे मामले में जांच जो है लगातार की जा रही है। आसपास के कई एसपी और डीएसपी। ठीक है, यानी कि देखिए हालात जो हैं वो फिलहाल काबू में हैं, ढील दी गई है ताकि देखिए जो लोग हैं वो अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल सके। 2 घंटे की ये ढील दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आगे जो है किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ लोगों से भी पूछताछ होगी और भी कई गिरफ्तारियां जो है आगे हो सकती है, ये भी बताया गया है। और ये भी बताया गया कि पूरे इलाके में यानी कि जहां जहां हिंसा हुई है वहां पर किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती है। यानी कि देखिए अभी अच्छी खबर ये है कि शांति व्यवस्था जो है बनी हुई है और स्थिति कंट्रोल में है, और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप जो है शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। नीरज अम्बावता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए 2 घंटे की ढील तो वहां पर दी गई है, लोगों की मानसिकता फिलहाल वहां पर कैसी है? क्या लोग डरे हुए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं सामान लेने के लिए? क्या स्थिति वहां पर फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए धारा 144 पूरे नूह भर में लगाई गई है, साथ ही साथ कर्फ्यू लगाया गया है, और ऐसे में आज ढील जो है वो दी गई है। और लोग हालांकि थोड़े जरूर डर के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से लगातार हरियाणा के डीजीपी ने जानकारी दी कि हालात सामान्य होने की तरफ से है और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां लगाई गई है। साथ ही साथ गुरुग्राम के हालात भी पूरी तरह से सामान्य है, और हालात न केवल गुरुग्राम में इस तरह से पुलिस को तैनात किया गया है। और यहाँ कि जो अंडर ट्रेनिंग पुलिस के जवान थे जो मधुबन में तैनात थे उनको भी यहाँ लगाया गया है। कुल मिलाकर 18 टुकड़ियां हरियाणा पुलिस की मेवात में तैनात की गई है, और लगातार कोशिश कवायद इसी बात की है जो कुछ हो गया उसको भुलाकर अब आगे बढ़ने की कोशिश और कवायद प्रशासन की है। साथ ही साथ आगे हालात ना बिगड़े इसको लेकर हालातों पर नजर बनाए हुए, और इन हालातों पर नजर बनाने के लिए न केवल नूह पुलिस बल्कि कई जिलों के एसपीओ को भी वहां तैनात किया गया है, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को वहां लगाया गया है। और गुरुग्राम पुलिस के कई डीसीपी जो है नूह में मोर्चा संभाले हुए है, खुद डीसीपी की क्राइम जो है वो वहां मेवात में तैनात है। तो लगातार कोशिश यही है, चाहे वो नूह पुलिस की हो या आसपास के जिलों से जितनी भी तमाम फोर्स वहां लगाई गई थी, कि हालात को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कल जो है छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन बड़ा हादसा गुरुग्राम में फिलहाल नहीं हुआ। एक सोहना के अगर हादसे को छोड़ दे, और कोशिश भी कवायद भी यही है, लगातार गुरुग्राम में भी फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, नूह में भी लगातार पुलिस फोर्सेस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बरते, और लगातार न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि तमाम जो नेता है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, और हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम लोग शांति बना के रखे, भाईचारे को खराब ना करे। हालांकि अब तक की बात करें तो 6 लोगों की इस पूरी हिंसा में मौत हो चुकी है, और अब तक इस पूरे मामले में 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, और उन घायलों का इलाज भी चल रहा है। हालांकि इसमें दुखद बात यह है कि 2 हरियाणा होमगार्ड के जो जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं, और उनके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो दी जा रही है, जैसा कि हरियाणा के डीजीपी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। तो कुल मिलाकर तमाम पहलुओं पे जांच की जा रही है। तमाम जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाओं जांच को जारी अभी है, भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।